दुनिया में आज तमाम इंसानों की ज़बान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए एक लफ्ज़ होगा कोविड या कोरोना, कोविड-19 या कोरोना। हर तबके के लोग, जिसमें पढ़े लिखे, जो अनपढ़, गवारा, सब जो आज तक न स्कूल कॉलेज नहीं देखा हो, किताब नहीं देखा हो, उस बच्चे के भी नाम मुंह में भी ये वर्ड आम है, कोरोना या कोविड। हर जगह पे ये आवाज गूंज रहा है। इसके साथ में और एक आवाज गूंज रहा है, वो है इम्यूनिटी। वो भी हर आदमी बातें करते कि इम्यूनिटी बढ़ाया जाए, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी के लिए दवा दिया जाए। हर आदमी अपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की डिस्कशन चालू है, उसकी प्रोसीजर चालू है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज ये डिस्कशन ये है कि एक्चुअली है क्या इम्यूनिटी। साइंस के एतबार से, मेडिकल साइंस के एतबार से कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी टॉक्सिन हो जो इंसान को तकलीफ देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडी तैयार होते हैं बॉडी के अंदर, तो एक फंडामेंटली ये कह सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी का एक खेल है वो इम्यूनिटी। ये एंटीजन एंटीबॉडी की जो कंसेप्ट है ये यूनानी में नहीं है कि हमारी आज की जो टॉपिक है इम्यूनिटी, यूनानी की नजरिए में क्या है। यूनानी की बात करता है जो इम्यूनिटी, और यूनानी की बात करता है तो हम ये कहते हैं कि कुव्वत तबीयत मुदब्बिर बदन, जो तबीयत को तदाबीर करने वाली जो कुव्वत है उसको हम कह सकते हैं तबीयत मुदब्बिर बदन। कुछ लोग उसको कुव्वत मना कहते हैं या कुव्वत मनात भी कहते हैं इसको। तो कोई भी बाहर की कोई भी चीज जो इंसान की इंटरनल एटमॉस्फेयर को, इंटरनल बॉडी को जो तकलीफ देता है, उसको रोकने की जो मैकेनिज्म है, इस ऑल टुगेदर जो मैकेनिज्म को हम इम्यूनिटी के जिम्मे गिन सकता है। अब जो कंसेप्ट यूनानी में बताया गया, इस कंसेप्ट में ये एंटीजन एंटीबॉडी का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो फिर हम आज के दौर के हिसाब से इम्यूनिटी को यूनानी के नजरिए से कैसे काउंट करेंगे। तो उससे पहले हम ये जानना जरूरी कि एक्चुअली है क्या इम्यूनिटी। बेसिकली इम्यूनिटी एक एतबार से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल बॉडी के जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो अगर इतदाल में है या होमियोस्टैसिस लेवल में, उस लेवल को हम ये कह सकते हैं ऑप्टिमम लेवल, जिसके अंदर आदमी को कोई तकलीफ नहीं है, जो इसकी इतदाली हालत, वो है इंसान की सेहत की हालत। उसमें उसको कोई बीमारी नहीं आता, यानी कि इसकी बॉडी की हालत इतदाल में। तो इंसान की बॉडी को इतदाल में रखना या इतदाल में बरकरार रखना, या इतदाल में जो नहीं था उसको इतदाल में लेके आना, इस प्रोसेस को हम एक एतबार से कह सकते हैं इम्यूनिटी डेवलप करने की एक प्रोसीजर है। दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि इंसान अपनी हर चीज को अगर इतदाल में रखेंगे तो वो इतदाल में इसकी खैर है, वो ऑप्टिमम लेवल है। उस ऑप्टिमम लेवल को हम इतदाल कहते हैं। तो कोई कभी क्या करना पड़े कि हम इम्यूनिटी बूस्ट कर दे। व्हाट इज मीन बाय इम्यूनिटी बूस्ट? इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कह सकते हम उसको। सपोज किसी की बॉडी में गर्मी की वजह से उसको तकलीफ हो रही है, इसकी इतदाल हट गया, नॉर्मलसी से बढ़ गया, तो उसको ठंडक की दवा दे के इतदाल में लाना, तो हम बूस्ट नहीं, उसको तस्कीन कर रहे हैं। अगर किसी की बॉडी में ठंडक ज्यादा हो गई, उससे उसको तकलीफ हो रही है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में, तो हम गर्म अशिया या गर्म तदाबीर इख्तियार करके उसकी बॉडी को इतदाल पे ले आके, इतदाल के ऊपर नहीं, इतदाल में। यानी कि आपकी जो शुगर है, शुगर लेवल हायर भी नहीं होना चाहिए, लोअर लेवल भी नहीं होना चाहिए, वो इतदाल में रहे तो आप इम्यून है। आपकी प्रेशर ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी सही है उस एतबार से।
आपकी जितनी भी बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर जितने भी केमिकल आते हैं, यूरिक एसिड हो, यूरिया हो, सोडियम हो, पोटेशियम, सब चीज इतिदाल में रहे, तब आपकी इम्यूनिटी बरकरार है। सपोज आपकी बॉडी में बरूदत यानी बलगम बढ़ने की वजह से आपको तकलीफ हो रही, तो आप गर्म तदाबीर से उसके इतिदाल में लाएं। गर्मी से किसी को तकलीफ और उसको बारिद तदाबीर से उसको इतिदाल में लेके आए। तो मसला यह था कि हर आदमी की इम्यूनिटी डेवलप करने की तरीका अलग अलग है। हर आदमी को एक ही चीज से हम इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर सकते। जैसे आज हम देखते हैं कि आयुष की जितने भी डिपार्टमेंट, जो आयुष के अंडर में जो आने वाले जितने भी सिस्टम, जैसे आयुर्वेदिक है, यूनानी होम्योपैथी है, ये सब सिस्टम जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से, उस दवा की मिजाज देखो, ज्यादातर दवा गर्म है। जैसे कि अदरक है, सिनेनोमम है, यानी दारचीनी, कुरकुम यानी क्या हल्दी, सपिस्तान, उन्नाब, जितने भी जास्ती मद जिसको असल सोस कहते हैं, ये सब चीज हल्का सा गर्म है। अब इस इतिबार से देते कि कोरोना केसेस के अंदर एक किस्म की फ्लू है, वो यानी कि एक किस्म की बलगमियत की ज्यादती है, इसलिए उसकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो गई। तो हम क्या करते हैं, उस जगह पे हम गर्म तदाबीर के लिए गर्म अशिया इस्तेमाल करके उसको बॉडी को इतिदाल में लाने की कोशिश कर। इवन होम्योपैथी के अंदर जो अल्सनिक अल्बा इस्तेमाल करते हैं, उसको यूनानी में सम्मुल फौर कहते हैं, अल्सनिक को फारसी में उसको शुक कहते हैं। दर्जे 4 में गर्मी के हिसाब से वो भी बॉडी को गर्म करता है। अगर हमारी सिस्टम कोई मिजाज के ऊपर है या कैफियत के ऊपर है, तो एक कैफियत हर जगह पे भी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर सकते। तो हमको इम्यूनिटी बूस्ट के हिसाब से भी इंसान के हिसाब से या 4 मिजाज के हिसाब से, 4 कैफियत के हिसाब, 4 टेम्परामेंट के हिसाब से 4 इम्यूनिटी बूस्टर डेवलप करना चाहिए। कम से कम 2 तो होना चाहिए। गर्म मिजाजों के लिए इम्यूनिटी कैसे बूस्ट किया जाए, ठंडे मिजाजों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट किया, दोनों के लिए एक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक बलगमी मिजाज है, जो फेल्गेमेटिक टेम्परामेंट रखने वाले कोई आदमी जरा भी बारिश में भीग गया तो उसका नजला शुरू हो जाता है। अगर कोई सफरा है, वो जितने भी भीगो पानी में पूरी दिन, सुबह शाम बारिश में भीगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी इम्यूनिटी की बात निकली ना, इसकी इम्यूनिटी कम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बलगम के एतबार से इसकी इम्यूनिटी कम था। लेकिन कभी कोई गर्मी से कोई इश्यूज आएगी तो सबसे ज्यादा मुतासिर होगा कौन, ये गर्म मिजाज वाला। उसमें सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे कौन, ये बलगमी वाले। तो इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए भी हमको क्या चाहिए कि इंसान को मिजाज को जानना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि अल खैरु मिन इतिदाल, तुम हर चीज को इतिदाल में रखो। जितना हम इतिदाल में जिंदगी गुजारेंगे उतना हमको टैक्स यानी कि जुर्माना कम भरना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ डिजीज या एनीथिंग। डिजीज यानी हमारा इजीनेस खत्म होके डिजीज हो गया। तो इतिदाल में बॉडी को मेंटेन रखना, ये है मेन मकसद ऑफ इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी कोई जानना चाह रहा तो ये है कि अगर किसी की बदन इतिदाली हालत में, तो बाहर की कोई चीज उसके अंदर हमला नहीं कर सकते, उसको तकलीफ नहीं दे सकते। ये जो चीज है ये मुसलसल दुनिया में कंटिन्यूस प्रोसेस है, एज ए मेटाबॉलिज्म के तौर पे। कोई चीज टूट रहा है, कोई चीज बन रहा है, कोई चीज खत्म हो रहा है, कोई चीज बन रहा है, ये मुसलसल जारी है ये प्रोसेसिंग। इसमें अगर किसी को कोई चीज कमी की वजह से उसको तकलीफ हो रहा है तो कमी दूर कर दिया जाए तो उसकी इम्यूनिटी नॉर्मल पे आएगी। किसी की कोई चीज की ज्यादती की वजह से उसकी इम्यूनिटी में अंदर डिस्टर्बेंस आ गया तो उसकी ज्यादती को कम किया जाए, वो भी इम्यूनिटी बूस्टर कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज से आदमी की इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए एज पर यूनानी प्रिंसिपल के हिसाब से जिसको हम इम्यूनिटी बूस्ट करना जा रहे हैं उसकी मिजाज जानना जरूरी है। बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट जो करते हैं वो जरूरी नहीं कि जवानी में वो इम्यूनिटी बूस्ट करे। जो सिन्ने शबाब के लोग की जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो इस्तेमाल करते, जरूरी नहीं कि जो सिन्ने कहूलत और शेखोकत के लिए इस्तेमाल करते वो फायदेमंद नहीं हो सकते। तो हर लिहाज रखना जरूरी है इम्यूनिटी जब बात करते। रहा सवाल अगर किसी को कोई बलगमी अमराज हो रहा है या कोई फेल्गमेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह बारिद रतब है, तब हम कोई गर्म तदाबीर से उसको इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते। जरूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर हल्दी हो, वो पर्टिकुलर असल सोस हो, वो पर्टिकुलर ये नहीं।
जिस अज़ा इन्वॉल्व है, जिस मिजाज इन्वॉल्व है, उस लिहाज से हर चीज को हम इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो गया, यानी कि पीएच वैल्यू एसिड के तरफ चले गए, तो भी उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको एल्कलोसिस की तरफ लेके आना, यानी अल्कली यानी सोडा टैबलेट या कुर्से अल्कली देके उसको अल्कलन के तरफ लेके आए तो उसको इम्यूनिटी मेंटेन हो जाएगी। तो हम बोल सकते कि उसमें कुर्से अल्कली या कुर्से अल्कलून एक इम्यूनिटी बूस्टर हो गए। किसी की गर्मी की वजह से इसकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब लग रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, आंवला दे सकते, तो आंवला इम्यूनिटी बूस्टर हो गया जबकि वो ठंडा है। किसी को ठंड की वजह से इम्यूनिटी डिस्टर्ब है तो कोई गर्म चाय पी लिया या अदरक की चाय पी लिया तो भी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, यानी कि इसकी ठंडक को कम करके इत्तिदाल में ला रहा है। ये सिर्फ बॉडी की बात हुई। अब हम ये देखें कि पुराने जमाने में हम लोग हेल्थ की डेफिनेशन क्या करते थे, द पर्सन फिजिकली एंड मेंटली वेल बीइंग। अभी ऐसा नहीं है, अभी हेल्थ की डेफिनेशन ऐसा नहीं है। हेल्थ की डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अभी स्पिरिचुअल भी ऐड किया गया, यानी कि 4 लेयर, इंसान 4 लेयर से मुकम्मल होते हैं। एक फिजिकल लेयर, एक मेंटल, एक इमोशनल एंड एक स्पिरिचुअल लेयर। 25, 25, 25, 25 मिलके 100 बनता है। अगर आप फिजिकली फिट है, हर चीज आपकी इत्तिदाल में, नॉर्मल में, अगर इंटेलेक्चुअली आपके अंदर एक डर है कहीं ना कहीं, वो डर आप कोई भी बॉडी से तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते, आप कोई लेबोरेटरी से निकाल नहीं सकते। तो अगर किसी को डर बढ़ गया और एक आदमी उसके बाजू में, उसके कोई बिल्कुल डर नहीं, उसके मुकाबले जो डरता नहीं उसकी इम्यूनिटी हाई है क्योंकि वो इत्तिदाल में, और जो डर रहा है वो इत्तिदाल से नीचे इसकी इंटेलेक्चुअल है, तो उसको बीमारी पकड़ने का चांसेस ज्यादा है। तो हम यहाँ क्या इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ा दिया जाए तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। जैसे इमोशनल लेयर में कोई डिप्रेस्ड स्टेट में, वो जो नॉन डिप्रेस्ड है, जो नॉर्मल में, उसके मुकाबले डिप्रेस्ड है, वो उसको बीमारी या उसको बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कोई चीज को बॉडी में बढ़ाना या कोई चीज को सिर्फ बढ़ाने से इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती, कोई चीज ऐड करने से इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती। जिस चीज को इत्तिदाल में रखने के लिए गैर तबीई चीज को देख के उसको इत्तिदाल में रखना, दैट इज बेसिकली इम्यूनिटी। तो अगर सपोज कोई जगह पे मौसम के हिसाब से या कोई ग़िज़ा के हिसाब से या कोई उम्र के हिसाब से कोई भी चीज को अगर उसकी मिजाज हमने पहचान लिया तो हम कोई भी इंसान को इत्तिदाल में रख सकते हैं, क्योंकि इत्तिदाल में खैर है। खैर का मुराद ये है कि ऑप्टिमो, बोलते ना खैर करे। हम लोग कभी भी किसी को जब दुआ देते अल्लाह खैर करे या अल्लाह बरकत दे, व्हाट डू यू मीन में बरकत? कोई चीज को ज्यादा नहीं, बरकत का मतलब है इत्तिदाल में मिले सब चीज तुमको। क्योंकि कोई चीज अगर ज्यादा हो गई उसको तकलीफ होता है, कोई चीज कम हो तो तकलीफ होती है। तकलीफ कहां नहीं होते? मिड लाइन में। इसीलिए मेडिसिन इस्तेमाल करते, मेडिसिन, उसकी लफ्जी मायना मीडियम, मिड लाइन। सिन का मतलब गुना, यानी कि मिड में रहो तब तक की तकलीफ नहीं होगी। मेडिसिन मिड लाइन में लाने के लिए। तो अगर सपोज कोई भी चीज, जैसे योगा करते, योगा के अंदर मेडिटेशन, एक मिड लाइन में स्टेशनरी होना, मिड मेडिटेशन, वो भी इत्तिदाल में लाने के लिए। तो कोई भी चीज की मकसद, कोई भी सिस्टम का मकसद, कोई भी तदाबीर का मकसद बॉडी को इत्तिदाल में लाने की, कोई भी तदाबीर हो, उस तदाबीर से इम्यूनिटी बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा अदरक का पानी पी लिया, थोड़ा सा हल्दी का पानी पी लिया और आप गैर तबीई जिंदगी गुजार रहे, आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। या ऐसा हो गया कि डॉक्टर साहब मुझे हाथी के ऊपर बैठ के सवारी करना है, मुझे कोई नहीं देखना, मुझे कोई दिखना भी नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप ये चीज इस्तेमाल कर रहे, ठीक है, अगर आपको उस लिहाज से थोड़ा बहुत आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आपकी तमाम जो 4 लेयर जब तक आप इत्तिदाल में नहीं मेंटेन नहीं रख सकते, आप इम्यूनिटी के हिसाब से आपकी लेवल बहुत लो है। इम्यूनिटी लेवल हाई बोल के एक लेवल नहीं है, इम्यूनिटी बोल के हाई भी नहीं, इम्यूनिटी नॉर्मल मतलब इत्तिदाल में, दैट इज द हाई लेवल बोल सकते हैं, उसमें लेवल नहीं आ रहा है। इत्तिदाली हालत को हम कह सकते हैं ये इंसान की इम्यूनिटी परफेक्ट है, यानी कि ऑप्टिमम है। हायर इम्यूनिटी नहीं बोल सकते, हायर इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है हमको इम्यूनिटी की नॉर्मल लेवल में रहना चाहिए। हायर इम्यूनिटी बोल के कोई इम्यूनिटी नहीं। ये ऐसे हो गया कि मैंने आपको जो मिसाल बताया, जो आदमी पानी में भीगता है, कभी ठंडा पानी पीता है, बहुत कुछ कर, उसको कोई तकलीफ नहीं होती।
कुछ लोग अगर ठंडा पानी पिए, आइसक्रीम पिए, तो तब उनको टॉन्सिलाइटिस का ही लगे कि इन्फेक्शन शुरू। तो बोलते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं, बच्चे माँ बाप को बच्चे को लेके जाते पेडियाट्रिशियन के पास, माँ कहते हैं कि बच्चा जरा भी अगर ठंडा कुछ भी खा ले तो उसको टॉन्सिलाइटिस, तो डॉक्टर फौरन कहते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी कम है। बच्चे की इम्यूनिटी कम, इसका मराद क्या, बच्चे के अंदर बरूद की गलबा है, इससे उसको बरूद की वजह से, तो उसको तमाम गर्म तदाबीर, जिस तदाबीर से तबीयत को हम मुदब्बिर कर सकते, वो तदाबीर उसी के लिए इस्तेमाल किया, वो इससे हम कहते हैं कि मुदब्बिर बदन, वो तदाबीर है वो। इसलिए नहीं कि एक पर्टिकुलर चीज से हम इम्यूनिटी बढ़, हर चीज से इंसान इम्यूनिटी बढ़ा सकते अगर हम वो जाने उस चीज क्या है, और जिसका इम्यूनिटी बढ़ाना है वो ऑब्जेक्ट क्या और सब्जेक्ट क्या, ये दोनों का जानकारी रखना जरूरी है। ये नहीं कि हमने पर्टिकुलर 2-3 चीज के अंदर हमारी इम्यूनिटी मौजूद है, ये नहीं है। क्योंकि अगर गर्म दवा में अगर इम्यूनिटी है तो गर्म दवा गर्म मिजाज के लिए, गर्म टेम्परेंट वाले को तकलीफ दे सकते, जिसे भी गर्म मसाला जब जितने भी स्पाइसेस है ठंडी के मौसम में इस्तेमाल करते बलगम से रोकने के लिए, बलगम से इम्यूनिटी के लिए। लेकिन अगर इसको कसरत से अगर कोई बिलियरी कैरेक्टर यानी बिलियरी मिजाज वाला अगर ज्यादा उसको इस्तेमाल किया, उसको गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं, उसकी गैस की शिकायत हो सकती है, उसके मुंह में छाले आ सकते हैं, उसके बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं, उसको बर्निंग मिचुरेशन हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। तो याद रखो, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है, कोई चीज हम बढ़ा नहीं सकते। इम्यूनिटी बेसिकली अपनी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को, यानी कि होमियोस्टेटिस लेवल को होमियोस्टेसिस में रखना, उस लेवल में रखना, उस लेवल में रखने वाली कोई भी तदाबीर को हम ये कह सकते हैं, ये इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।